नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों का जवाब नहीं मिलने से ये अभ्यर्थी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से जहां युवाओं को सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने भी सोशल मीडिया पर अब जवाब देना बंद कर दिया है, जिसके चलते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के युवा परेशान हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बाहरी राज्यों के कोटे को लेकर स्थिति जल्द से जल्द साफ करने की मांग की है। युवाओं का कहना है कि बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही शामिल किया जाता है, चाहे वह किसी भी श्रेणी का अभ्यर्थी क्यों न हो। तो वहीं दूसरी ओर दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस पर अभ्यर्थियों को दिव्यांग कोटे का लाभ दिया जाएगा। इस सवाल का जवाब ना तो शिक्षा विभाग की ओर से दिया जा रहा है और ना ही बोर्ड की ओर से। ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द स्थिति को साफ करते हुए राहत देने की मांग की है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कराने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी अशोक कुमार को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यह आदेश जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीवाली ने दूसरी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपी पर लगे आरोप अन्य सह आरोपियों जैसे हैं, जिन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। समानता के सिद्धांत के आधार पर आरोपी को राहत दी गई है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि सह आरोपी मनोहर सिंह सहित कई आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं सरकारी पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए जमानत का विरोध किया था, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अशोक कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं डमी अभ्यर्थी हनुमानाराम की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए बड़ा झटका दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 444 पदों पर आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्थिति को साफ कर दिया है। 19 मार्च को हाईकोर्ट ने भर्ती का मेरिट लिस्ट को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही 45 दिनों के अंदर रिवाइज परिणाम जारी करते हुए नई मेरिट जारी करने के आदेश दिए थे। हालांकि फैसले को करीब 1 महीने का समय होने जा रहा है। ऐसे में अब बोर्ड की ओर से एकल पीठ के इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती देने का फैसला ले लिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने साफ कर दिया है कि एकल पीठ का आदेश उनके विपरीत आया था और अब इस पर लीगल राय ली जा रही है और जल्द ही फैसले को चुनौती दी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर एकल पीठ के फैसले के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जल्द से जल्द रिवाइज मेरिट सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के संशोधित परिणाम से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा ने सोनम शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर अभ्यावेदन तय किया जाए। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि करौली जिला परिषद की भर्ती में विवादित प्रश्नों के बाद संशोधित परिणाम जारी हुआ, जिसमें उनके अंक बढ़ गए, फिर भी नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि हाईकोर्ट की खंडपीठ मेरिट में आने वालों को नियुक्ति देने के निर्देश दे चुकी है और राज्य सरकार की एसएलपी भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि संशोधित परिणाम में उनके अंक पहले से नियुक्त उम्मीदवारों से अधिक हैं, इसलिए उन्हें भी नियुक्ति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकार को अभ्यावेदन पर निर्णय लेकर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी समस्या सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा और राजस्थान विश्वविद्यालय की बीएससी बॉटनी प्लांट इकोलॉजी परीक्षा 18 अप्रैल को एक ही दिन आयोजित हो रही है। इससे हजारों छात्रों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने दोनों परीक्षाओं की तैयारी की है। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा प्रदेश के 38 जिलों में 580 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें करीब 1,82,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अकेले जयपुर में ही 40,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने आएंगे और 121 परीक्षा केंद्र जयपुर में बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों और बेरोजगार संगठनों ने परीक्षा की तिथि बदलने की मांग की है, ताकि किसी का नुकसान न हो। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि तारीख पहले से तय थी और विश्वविद्यालय को समन्वय करना चाहिए। अब अभ्यर्थी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।